सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्राहिनो देवी दुर्गे देव नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, आज पुनः एक बार पुरुषोत्तम मास कथा के उपरांत आज आपके बीच में उपस्थित हूँ, क्योंकि आगे नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। और मित्रों, ये पर्व शक्ति की उपासना का पावन पर्व है। आप सबको विदित है कि नवरात्रि का उत्सव हमारे देश में हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पूर्व ही आप सभी मेरे भाई बहनों को नवरात्रि के पावन पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ। माता रानी आप सबके जीवन के संकटों को दूर करे और आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि माँ भवानी आपके जीवन में दे। आइए, आज का विषय यही है नवरात्रि का, और ये नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की उपासना का पावन पर्व है। मित्रों, शक्ति के बिना शिव भी सबके समान होता है। यानी अगर शक्ति ना हो तो शिव भी कुछ नहीं है, अगर शक्ति ना हो तो विष्णु भी कुछ नहीं है, अगर शक्ति ना हो तो ब्रह्मा कुछ नहीं है। यानी शक्ति के कारण ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं तो शक्ति के कारण करते हैं, और महादेव अगर संहार का काम करते हैं तो शक्ति के कारण करते हैं। जितने देवी और देवता हैं बंधुओं, बिना शक्ति के सब शून्य हैं, जीरो हैं। वैसे भी आप विचार करिए, अगर हमारे हाथों के अंदर शक्ति नहीं होगी तो हाथ बेकार हैं। शरीर के अंदर शक्ति नहीं होगी तो शरीर बेकार है। बोलते हैं तो शक्तिहीन है, इसके अंदर ताकत नहीं, इसके अंदर बल नहीं, इसके अंदर शक्ति नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं है। अगर ताकत नहीं होगी तो आप चल नहीं पाएंगे। शक्ति, अगर बल नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर शक्ति नहीं होगी आपके अंदर की भोजन को पचाने की, तो आप भोजन करेंगे लेकिन वो पचेगा नहीं। कौन पचाएगा? शक्ति पचाएगी। आपके नेत्रों में देखने की अगर कोई क्षमता है तो वो शक्ति है। अगर वो शक्ति निकल गई तो आंखें बेकार। चबाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, चलने की, उठने की, बैठने की, सोने की, हर चीज़ की शक्ति की जरूरत पड़ती है। और वो शक्ति कौन है? वही तो माँ भवानी अम्बा है, दुर्गा है और आदि शक्ति है। उसको आदि शक्ति बोलते हैं। वो सबकी आदि है, सबको उत्पन्न करने वाली है, वो परम शक्ति है। इसलिए उस शक्ति की आराधना बहुत जरूरी है। उस शक्ति की आराधना स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं, उस शक्ति की आराधना विष्णुदेव करते हैं, और उस शक्ति की आराधना स्वयं भगवान भूतनाथ, भगवान शंकर करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी ये पावन पर्व जो नवरात्रि का पर्व आता है, इस पर्व को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। मित्रों, नवरात्रे वर्ष में 4 आते हैं। 4 नवरात्रे साल भर में आते हैं। 2 नवरात्रि जो हैं वो प्रचलित हैं और प्रसिद्ध हैं। उन नवरात्रों को हर कोई जानता है, एक आश्विन का और एक चैत्र का। पर 2 नवरात्रि ऐसे हैं जो गुप्त हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं ये नवरात्रि कब से और कैसे शुरू हुए, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मित्रों, नवरात्रि के कारण जो शास्त्रों में बताया गया है कब से और कैसे नवरात्रि शुरू है, तो उसका पहला कारण है महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर एक कथा आती है, और दुर्गा सप्तशती की जो नवरात्रों में जो पाठ किया जाता है उसके अंदर ये सब चरित्र आते हैं। महिषासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली दैत्य हुआ। इसने
तपस्या की ब्रह्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए, और इतना भयंकर तप इसने किया। उस तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने कहा भैया तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। तो इसने कहा मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है भैया, इस सृष्टि में जो उत्पन्न होता है उसे मरना ही पड़ता है, इसलिए तुझे भी मरना पड़ेगा। हाँ तू चाहता है मैं मरूं नहीं, उसके लिए कोई दूसरा उपाय तू ढूंढ ले जिसके द्वारा तेरी मृत्यु न हो। तो इसने कहा तुम्हारी द्वारा जो रचित सृष्टि है हे ब्रह्मदेव, उनमें चाहे नर हो, चाहे देव हो, चाहे यक्ष किन्नर हो, इनके हाथ से मैं न मरूं तो केवल स्त्री के हाथ से मरूं। इसको पता था स्त्री मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए महिषासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया और उस वर को पा करके ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। तो वर पा करके ये शक्ति संपन्न हो गए। बलशाली तो दैत्य पहले से ही होते हैं, दुष्टों के पास ताकत ज़्यादा होती है और गलत काम में उसका इस्तेमाल करते हैं। वही बल अगर अच्छे के पास होगा तो भलाई में उस चीज़ को लगाता है, पर दुष्ट के पास अगर शक्ति चली गई तो उसका वो दुरुपयोग करता है। शक्ति तो भगवान ने सबको दी है, पर अगर वो दुष्ट के पास चली गई तो दुष्ट उसका दुरुपयोग करता है। बस महिषासुर ने क्या किया, इसने रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ ऐसे हजारों दैत्यों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया और देवताओं के ऊपर धावा बोला। तो देवताओं को, इंद्र को अमरावती छोड़नी पड़ी। स्वर्ग में दैत्यों का अधिकार हो गया। सारे देवता जगह जगह भटकने लगे, बहुत चिंतित हैं और दुखी हैं। सबने का क्या होगा, ब्रह्मदेव के पास गए। सब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए, सारे देवता चिंतित हैं। तब सब देवताओं ने मिल करके ब्रह्मा ने कहा देखो इनको ऐसा ऐसा वरदान इनको प्राप्त है, इनको शक्ति ही मार सकती है, इसलिए जिस शक्ति ने हमें जन्म दिया है, जिस शक्ति ने हमें हमारा काम समझाया था, हमें उसी शक्ति को याद करना है। इसलिए सभी देवताओं ने मिल करके माँ भवानी के आराधना की, माँ भगवती की आराधना की और माँ भगवती प्रसन्न हुई और इन देवताओं को वरदान दिया कि मैं इन राक्षसों का उद्धार करूंगा। तब वही माँ शक्ति महिषासुर के रूप में प्रकट हुई और उस महिषासुर मर्दनी ने महिष नाम के, उस महिषासुर नाम के दैत्य का उद्धार इन्हीं नवरात्रों के, इन्हीं 9 दिन के अंदर किया। तब से 9वें दिन विस्तार से भगवती का पूजन, पहले दिन से 9 दिन तक के नवरात्रि का पावन पर्व आता है और 9 दिन तक देवताओं ने माँ की आराधना की, माँ को पुकारा। तो माँ ने उस महिषासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। देवताओं के जीवन का जो संकट था, जो विपत्ति आ गई थी, उस विपत्ति को माँ भवानी ने दूर किया। तब से नवरात्रे प्रचलित हो गए। आश्विन का जो नवरात्रा है बंधुओं, भगवान राम, भगवती सीता का हरण रावण ने कर लिया था, कथा आप सब जानते हैं। जब भगवान राम समुद्र पार सेतुबंध स्थापना करके, रामेश्वर की स्थापना करके समुद्र के पार चले गए, रावण की शक्ति को देख करके राम जी ने सोचा मुझे माँ की आराधना करनी चाहिए, शक्ति की आराधना करनी चाहिए, मुझे शक्ति की जरूरत है। इसलिए राम जी ने शक्ति की आराधना नवरात्रि भर 9 दिन तक माँ भवानी की आराधना की, शक्ति की आराधना की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दिव्य माँ भवानी की 9 दिन तक आराधना की और माँ भवानी प्रकट होकर के राम जी को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, तुम विजय हो गए। माँ भगवती कृपा से भगवान राम ने रावण का उद्धार किया। फिर उसमें दशहरा आता आश्विन वाले में, तो उसका उद्धार किया। और ये 2 कारण नवरात्रि का है, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। बंधुओं, नवरात्रि में 9 दिन होते हैं। उन 9 दिनों में 3 दिन महाकाली, 3 दिन महालक्ष्मी और 3 दिन महासरस्वती। पहले 3 दिन काली के हैं, माँ भवानी काली के, फिर 3 दिन महालक्ष्मी के और 3 दिन माँ सरस्वती की। सरस्वती ज्ञान की देवी है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए माँ भवानी सरस्वती की आराधना करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। और लक्ष्मी की जरूरत जीवन में सबको होती है बंधुओं, इसलिए माँ भवानी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। और माँ काली काल रूप धारण करने वाली, काली कराल वदना विनिष्क्राता सिपाशिनी,
माँ भगवती हमारे जीवन के सभी अनिष्टों को, सभी अरिष्टों को, सभी दुखों का हरण माँ भगवती काली करती है। और काली जी का जितना विकराल रूप दिखाई देता है, माँ काली उतनी कोमल है। कुसुम पुष्प से भी कोमल है हमारी माँ। तो इस नवरात्रों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 रूपों का पूजन होता है। और इन्हीं 3 रूपों के जो 9 रूप हैं माँ भवानी के, उन 9 रूपों की आराधना इन नवरात्रों में की जाती है। पहले दिन जो हम आराधना करते हैं वो माँ भवानी शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री चा, शैलपुत्री यानी शैल है हिमालय, हिमालय की बेटी है हमारी अम्बा माँ पार्वती। और पार्वती ही तो आदिशक्ति हैं, अवतरित होते हैं हिमालय के यहाँ पुत्री बन करके, इसलिए माँ को शैल सुता कहते हैं, शैलपुत्री कहते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ भवानी अम्बा का पूजन होता है। ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर की आराधना माँ ने किया, शिव को प्राप्त करने के लिए माँ भवानी ने तप किया, तो माँ का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तीसरा नाम माँ भवानी का चंद्र घंटा है। माँ भवानी के मस्तक में घंटा आकार का चंद्रमा है, इसलिए माँ भवानी को चंद्रघटा नाम से पुकारा जाता है। और उनकी आराधना करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। जिस कामना से हम पूजन करते हैं माँ का, वो कामना हमारी पूरी होती है। बंधुओं, इसके बाद पूजन आता है स्कंद माता का। 5वें दिन में है स्कंद माता का पूजन करते हैं। ये स्कंद माता, हमारे कार्तिक को स्कंद कहते हैं। और कार्तिक जो स्कंद माता 5वें रूप में होता, तो गोदी में कार्तिक जी भी बैठे हैं माँ के, तो स्कंद कार्तिक को कहते हैं। कार्तिक स्वामी की माता है, इसलिए स्कंद माता के रूप में 5वें दिन माँ भवानी का पूजन होता है। 6वें दिन माँ भवानी का कात्यायनी रूप में पूजन किया जाता है। एक ऋषि हुए जिनका नाम है कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने माँ भवानी की आराधना की और पुत्री प्राप्ति के लिए भगवती की आराधना की, तो माँ भवानी ने वरदान दिया कात्यायन ऋषि को। और कात्यायन के यहाँ माँ भगवती प्रकट हुई उनकी बेटी के रूप में, इसलिए माँ का एक नाम कात्यायनी है। माँ भवानी प्रकट हुई कात्यायन के रूप में कात्यायन ऋषि के यहाँ, इसलिए कात्यायनी एक नाम पड़ा। और आपने श्रीमद् भागवत के अंदर सुना होगा, ब्रज की जो कुमारियाँ हैं वो कात्यायनी का व्रत करते हैं, ये वही कात्यायनी हैं। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी है माँ भगवती कात्यायनी। तो कात्यायनी माँ भवानी मनोकामना को पूर्ण करती है। बंधुओं, 7वें दिन में काल रात्रि के रूप में माँ भवानी का पूजन होता है। काल रात्रि, देखो रात्रि और काल, रात्रि मतलब अंधकार होता है, अंधकार के लिए जो काल है, ऐसी भगवती जो हमारे जीवन के अंधकार हैं, अज्ञान है, ये हमारे जीवन में जो भी अंधकार हैं, उन अंधकारों को दूर करती है माँ भवानी काल रात्रि। और उसके बाद सप्तमम काल रात्रि च महागौरी चाष्टमम, 8वां रूप, 8वें दिन जो पूजा होता है वो भवानी का गौरी के रूप में होता है। गौरा भी बोलते हैं माँ भवानी को। हमारे उत्तराखंड में माँ भवानी के नंदा के रूप में पूजा की जाती है, गौरा भी बोलते हैं उनको। और फिर उत्तराखंड के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो दिव्य यात्रा निकलती है, चमोली से कुमाऊं के बीच में, तो वहाँ गौरजा के रूप में नंदा का पूजन होता है। माँ भवानी गौरी है, गौर वर्ण की है, इसलिए गौर वर्ण में माँ की पूजा होती है। और जो 9वें रूप में माँ भवानी का पूजन होता है वो है सिद्धिदात्री, सिद्धि को देने वाली। यानी अगर आप माँ भवानी का नवरात्रा का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते हैं और 9 दिन तक नवरात्रे का पाठ करते हैं, तो आपको सिद्धि मिल जाती है, आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, आप रूपवान बनते हैं, आप यशवान बनते हैं, आपकी कीर्ति बढ़ती है और जीवन के जितने संकट हैं वो सारे संकट माँ भवानी दुर्गा जीवन से दूर कर देती है। तो ये 9 रूप में बंद हो, आप भी इन नवरात्रों में माँ भवानी का पूजन करना। पूजन की विधि वैसे आप सब जानते हैं, किस तरह से करते हैं माँ भवानी का पूजन। अवसर मिलेगा तो एक वीडियो उसमें बनाएंगे। और पहले दिन घट स्थापना का वीडियो आप मेरे जो पीछे के वीडियो हैं उसमें मैंने दिया है कि घट स्थापना किस तरह से की जाती है, कहाँ पे करना है अपने को,
हमेशा पूजा जो की जाती है बंधुओं, पूरब मुख होके या उत्तर मुख होके की जाती है। तो पूरब में एकदम स्वच्छ करके जगह किसी पात्र में या नीचे जमीन में सुंदर मिट्टी रख करके उसमें साफ करके मिट्टी जमीन को शुद्ध गंगाजल गोमूत्र से स्वच्छ करके और मिट्टी के ऊपर फिर जौ बो करके उसमें कलश की स्थापना करना है। वो विधि हमने पीछे आपको बताई है। तो इन 9 रूपों में आप भी नवरात्रि में माँ भवानी का पूजन करिए। आपको पाठ आता है तो पाठ कीजिए, नहीं आता तो कोई भी एक मंत्र किसी भी कामना से, आपको धन चाहिए, आपको वैभव चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, बल चाहिए, बच्चे हैं उनको बुद्धि चाहिए या ज्ञान चाहिए, जिस भी कामना से आप करना चाहते हैं कोई भी एक मंत्र भाव और श्रद्धा के साथ जपिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चेई, इस मंत्र का ये बीज मंत्र है भगवती का। कोई मंत्र आपको नहीं आता तो केवल इस बीज मंत्र का जप करिएगा पूरे भाव और श्रद्धा के साथ में। देखना नवरात्रि होते होते माँ भवानी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। एक बार पुनः आपको बीज मंत्र याद करा दूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इस दिव्य मंत्र का नवरात्रि भर आप जप करना। अगर कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप करना, उपवास रखना, व्रत करना, मन को एकाग्र रखना, भाव के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना। पाठ जप जो भी आप कर रहे हैं विश्वास के साथ करना, सत्य का आचरण करना, 9 दिन तक झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना। अगर इस भाव से इस तरह से आप 9 दिन तक माँ भवानी की आराधना करेंगे बंधुओं, तो मुझे पूरा भरोसा है आप जिस भी कामना से माँ भवानी की आराधना करेंगे, माँ भवानी आपकी उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी, ये मेरा विश्वास है। पुनः बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँ। चलते चलते पुनः आप सभी मेरे भाई बहन बहुत प्रेम मुझे देते हैं। पीछे के वीडियो में जो हमारे 16 वीडियो पुरुषोत्तम मास के आए, आप सबने उन वीडियोओं को सुना, शेयर किया, साझा किया अपने मित्रों के साथ में। बहुत लोगों ने वो कथा सुनी और उस कथा को सुन करके कई लोगों के फ़ोन भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऐसा ही प्रेम आप सबका मुझे चाहिए। आगे भी इन वीडियोओं को, जो मेरे वीडियो आपके बीच में आ रहे हैं बंधुओं, इन वीडियोओं को अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ऐसी जानकारी जिसको आप जान करके आप अच्छा कर पा रहे हैं, आपका मित्र भी, आपका दोस्त भी इन जानकारियों को प्राप्त करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि उनको प्राप्त हो। इसी पावन पवित्र कामना के साथ पुनः बहुत जल्दी आपके बीच में एक नई जानकारी, एक नए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी मेरे मित्रों को राधे राधे।